सिंघवी सीबीआई में तगड़ी भिड़ंत। दिल्ली हाई कोर्ट में कैसे भिड़े सिंघवी सीबीआई। केजरीवाल को जमानत या रही जेल बरकरार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फिर सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तगड़ी दलीलें पेश की। सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को बेल देने से धरती नहीं हिल जाएगी। वहीं सीबीआई ने भी अपनी तरफ से जमकर दलीलें पेश की। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंघवी और सीबीआई के बीच जमकर भिड़ंत हुई। पर सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली या फिर उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इस सवाल के जवाब से पहले जानते हैं सिंघवी और सीबीआई ने आज कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें कैसे पेश की। इससे पता चलेगा दिल्ली हाई कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। शुरुआत करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों से। सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं सीबीआई के मामले में जमानत की मांग कर रहा हूं, जबकि ये पीएमएलए का भी मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश ये बताते हैं अरविंद केजरीवाल को रिहा होना चाहिए। 2 साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल 2023 को समन मिला, वो गवाह के तौर पर था। 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, क्योंकि सीबीआई ने 1 साल तक कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। सीबीआई की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। ईडी मामले में निचली अदालत ने जमानत दी। 26 जून को सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस इंश्योरेंस अरेस्ट की वजह से बाहर नहीं आ पाए। ये किसी भी तरह से केजरीवाल को जेल में रखना चाहते हैं। कानून के नियमों का उल्लंघन हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उन्हें जमानत न मिले। आर्टिकल 21 और 22 को इस मामले में अनदेखा किया गया। सीबीआई पूछताछ करना चाहती है तो फिर गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया है। सीबीआई ने यह भी नहीं बताया कि गिरफ्तारी की क्यों है जरूरत। बिना नोटिस की गिरफ्तारी की गई। 25 जून को अरविंद केजरीवाल से 3 घंटे की पूछताछ हुई। बिना कुछ सुने ही गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया। अगर सुनवाई में देरी होती है तो हमने इसमें अंतरिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की है। इसलिए अगर सीबीआई और समय लेती है तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। सिंघवी की दलीलों के बारे में हमने यहाँ काफी हद तक बताया। चलिए अब जानते हैं सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या क्या दलीलें पेश की हैं। कानून की जटिलताओं का दुरुपयोग कर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। एलडी से संपर्क किए बिना जमानत देने के लिए सीआरपीसी की धारा 439 का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट का रुख किया, जबकि नियमित जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रुख करना चाहिए था। गिरफ्तारी सहित जांच एजेंसी का एकमात्र क्षेत्र है। इस मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। 23 अप्रैल 2024 को ही याचिकाकर्ता की भूमिका की जांच के लिए धारा 17A पीसी अधिनियम के तहत अनुमति दी गई थी। चूंकि वो न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए अदालत की अनुमति के बिना उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। इसके बाद सीबीआई ने तकरीबन वही दलीलें पेश की जो अब तक करता आया है, जिसमें शराब नीति को लेकर मार्जिन की बातें और गोवा होटल में रुकने की बातें वगैरह शामिल रही। बहरहाल सिंघवी और सीबीआई के बीच आज कोर्ट में इस भिड़ंत की चर्चा तेज है, लेकिन भिड़ंत का फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से तिहाड़ जेल में ही हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।